पिछले कालखंड में हमने अवकलन की परिभाषा, अवकलनीयता और प्रथम सिद्धांत से x टू दी पावर n के फार्मूला का डेरिवेशन देखा था। इसका विस्तृत अध्ययन हम कक्षा 11वीं में कर चुके हैं। अतएव आज सीधा सभी फार्मूला को यहाँ पर लिखते हुए अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो नीचे लिखे सभी सूत्र आप बड़े ध्यान से देखें और इसको बार बार लिखकर अपने मेमोरी में फिट करें। सूत्र एक बार पढ़ते हूँ। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n x टू दी पावर n माइनस 1 हुआ। डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x इज इक्वल टू e टू दी पावर x। डी डी एक्स ऑफ log x बेस e इक्वल टू 1 बाई एक्स। डी डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x इक्वल टू a टू दी पावर x इंटू log a बेस e। डी डी एक्स ऑफ log x बेस a इक्वल टू 1 बाई एक्स log e बेस a। डी डी एक्स ऑफ c मीन यहाँ कांस्टेंट है जिसको डिफ्रेंशिएट करने पर अपने को मिलेगा 0। डी डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1। डी डी एक्स ऑफ साइन x इक्वल टू कॉस x। डी डी एक्स ऑफ कॉस x इज इक्वल टू माइनस साइन x। डी डी एक्स ऑफ टेन x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। डी डी एक्स ऑफ कॉट x इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर x। डी डी एक्स ऑफ सेक x इज इक्वल टू सेक x टेन x। डी डी एक्स ऑफ कोसेक x इज इक्वल टू माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। डी डी एक्स ऑफ c इंटू एफ एक्स। सी कॉन्स्टेंट है और f एक x का फलन है, तो c कांस्टेंट होने के नाम से बाहर लिखते हैं और f(x) को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मिलता है f'(x). डी डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ f1x प्लस आर माइनस f2x योग या अंतर का अवकलन। तो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस आर माइनस जो भी चिन्ह होगा हम लगा लेंगे और डी डी एक्स ऑफ f2x। फिर देखते हैं दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। तो यहाँ मिलेगा डी डी एक्स ऑफ f1x इंटू f2x। तो f1x डी डी एक्स ऑफ f2x प्लस f2x इंटू डी डी एक्स ऑफ f1x। हम इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसके बाद देखते हैं दो फलनों के भागफल का सूत्र f1x अपॉन f2x। f1x को फर्स्ट फंक्शन और f2x को सेकेंड फंक्शन। तो इसके फार्मूला में लिखेंगे डिनोमिनेटर में स्क्वायर ऑफ सेकेंड फंक्शन, न्यूमिनेटर में सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। यहाँ एक बहुत ही सरल पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स तो रूट लगा, इसका मतलब हुआ डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो हाफ एक्स टू दी पावर हाफ माइनस 1 हाफ एक्स टू दी पावर हाफ में 1 को माइनस करेंगे तो माइनस हाफ। और हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या की घात ऋणात्मक है तो घात को धनात्मक करने के लिए नीचे ला के लिखते हैं। तो 1/2 गुणित x की घात 1/2 हो जाएगा और 1/2 को वापस उसके साइन में चेंज करेंगे तो 1/2 रूट x हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। यदि y बराबर a टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर a हो तो इसका अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए या dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर a लिख लेंगे। अब चूँकि यहाँ धन लगा हुआ है तो ये डी डी एक्स जो संकारक है इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा। तो डी डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर a। दोनों में ऐसा लगता है कि कोई अंतर नहीं है पर है अंतर। ये a टू दी पावर x है और ये x टू दी पावर a है। तो a टू दी पावर x के लिए जो फार्मूला हमने लगाया है या जिसका सूत्र होता है a टू दी पावर x log a बेस e हो जाएगा।
और x टू दी पावर a के लिए x टू दी पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे तो a x टू दी पावर a माइनस 1 इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। y बराबर दिया है 5 टू दी पावर x log x बेस e टू दी पावर x प्लस log x बेस a। यहाँ पर 4 अलग अलग पद हैं, इनको अपने को डिफरेंशिएट करना है, तो हमको लिख लेना चाहिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 5 टू दी पावर x log x बेस e टू दी पावर x और log x बेस a। चूँकि धन या ऋण का चिन्ह हो तो ऑपरेटर सभी के पास भेजते हैं, उस आधार पर डी डी एक्स ऑफ 5 टू दी पावर x डी डी एक्स ऑफ log x बेस e डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x और डी डी एक्स ऑफ log x बेस a हो जाएगा। यहाँ सभी पद डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हैं, तो 5 की घात x का डिफरेंशिएशन 5 की घात x log 5 बेस e, log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x और log x बेस a का 1 बाई एक्स log e बेस a हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, जैसे y इज इक्वल टू दिया है e टू दी पावर log ऑफ cos x। तो इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, e टू दी पावर log x होता है तो e और log दोनों हट जाता है, केवल x मिलता है। तो यहाँ e टू दी पावर log ऑफ cos x है, तो यहाँ पर अपने को मिलेगा cos x, और उसके बाद अपन इसको डिफरेंशिएट कर दे सकते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ cos x, और cos x का फार्मूला हम जानते हैं माइनस साइन x। इसी क्रम में y e टू दी पावर 3 log x, तो अब यहाँ 3 log x हो गया, तो e टू दी पावर log x बस होता तो समस्या हल हो जाता, परंतु 3 सामने आ गया तो n log m का फार्मूला अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा e log x टू दी पावर 3। अब e और log हट जाएगा और हमको मिलेगा x टू दी पावर 3। अब हम इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर 3, और इसको x टू दी पावर n के फार्मूला से लगाएंगे तो 3x स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन लेते हैं। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट x। तो टेन इनवर्स कॉट x तो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो कॉट x को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉट को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा। तो हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति के वीडियो में देखा है टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा, वहाँ से फार्मूला अप्लाई किया तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब ये बहुत ईजिली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, तो पाई का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स का 1, तो यहाँ पर अपने को मिलेगा माइनस 1 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होगा। यदि y बराबर रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स हो तो सिद्ध करो कि 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 2 रूट एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स है। अब इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1 बाई 2, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर माइनस हाफ। सॉल्व करिए तो हाफ एक्स टू दी पावर हाफ माइनस 1 माइनस हाफ एक्स टू दी पावर माइनस हाफ माइनस 1, हाफ एक्स टू दी पावर माइनस हाफ माइनस 1 बाई 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 बाई 2 हुआ। पावर माइनस में है, उसको प्लस में चेंज करना हो तो अपॉन में ला के लिखेंगे।
3/2 को चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से, x इंटू एक्स टू दी पावर हाफ। वापस गुणा करके देखेंगे तो घात जुड़ता है, तो यहाँ x की घात 1 और यहाँ 1/2 है, तो 1 धन 1/2 को जोड़ेंगे तो वापस क्या हो जाता है 3/2। तो इस प्रकार x की घात 3/2 है, उसको हम दो पदों में x इंटू एक्स टू दी पावर हाफ लिख लेंगे। हाफ का मतलब होता है रूट, ये तो 2x रूट x लिख दिया। अब जो हमारा सिद्धे था उसमें dy/dx के साथ रूट x का गुणा है, 2x का गुणा है, तो हम दोनों पक्षों में 2x का गुणा कर लें। तो दोनों पक्षों में 2x का गुणा करने पर तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा 2x dy/dx इज इक्वल टू 2x अपॉन 2 रूट x माइनस 2x अपॉन 2x रूट x। तो 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, यहाँ x को रूट x से डिवाइड करेंगे तो रूट x माइनस 1/√x बचा। अब हम रूट x जोड़ लें और रूट x घटा लें। ऐसा करेंगे तो ये 2√x हुआ और इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो रूट x प्लस 1/√x मिला, जो किसके बराबर दिखाई देता है y के बराबर। फिर इसको पक्षांतर कर दीजिए, इस प्रकार से हमारा ये प्रूफ हो जाता है, हैंस प्रूफ्ड। ठीक, तो हमको प्रूफ क्या करना है उसको देखते हुए हमको काम करना पड़ता है। तो पहले तो dy/dx निकाले, डिफरेंशिएट कर लिए, फिर 2x का मल्टीप्लाई था इसलिए हमने दोनों पक्षों में 2x का गुणा कर लिया। फिर हमको सोचना है क्या जोड़ें क्या घटाएं, और ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा। धीरे धीरे आप सभी प्रश्नों को हल करिए 5.1 का, और देखेंगे आपसे ये आसानी से बनने लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पर आधारित अवकलन के सवालों को हल करेंगे। 5.3 तक के क्वेश्चंस आप घर पर बनाने का प्रयास करिए।